एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पे डेटशीट्स अनाउंस कर दी हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ की, और इसमें बीएड स्टूडेंट्स की भी जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर है उनकी भी डेटशीट आ चुकी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पॉइंट आप स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको कोई क्वेरी ना रहे और आपको सारा नोटिफिकेशन अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको लिखा आ रहा है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डे शीट्स एंड गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्सेज रनिंग इन एनसीटीई एंड आरसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस। देखो, सीआरएसयू ने भी एमडीयू की तरह क्या किया है, आपके एग्जाम सब्जेक्टिव मोड में ही होंगे। आपको दोनों ब्लेंडेड फॉर्म दिया गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी का। अगर आप ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पेपर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑफलाइन पेपर देना है तो देन यू कैन गो एंड गिव योर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको दे रखा है कि द रेगुलर एंड रीअपीयर एग्जामिनेशंस ऑफ वेरियस कोर्सेज रनिंग इन अप्रूव्ड कॉलेजेस एफिलिएटेड टू सीआरएसयू कमेंस्ड हो रहे हैं 9 सितंबर से। तो एग्ज़ाम्स जो है वो आपके जो शुरू होंगे वो तो होंगे आपके 9 से, बट जो बीएड के एग्ज़ाम्स हैं हमको वो इम्पॉर्टेंट है, उसको वो भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के भी जो है एग्ज़ाम्स उन्होंने साइट पे डाल दिए हैं, तो आप प्लीज़ जाके साइट को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं आपके, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। इट मीन्स कोई एमसीक्यूज़ नहीं होंगे। आपको अपने पेपर अपनी शीट्स पे ही लिखकर पीडीएफ अपलोड कर डालने हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने दी है कि आप कैसे एग्ज़ाम्स देंगे, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन दिया है उन्होंने। पॉइंट्स बाय पॉइंट करेंगे, तो प्लीज़ कोई भी स्किप ना करे, इस चीज़ को देखिए। तो पहला पॉइंट है, द कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली वन ऑप्शन। आप सिर्फ पहला ही एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन पेपर देंगे या तो आप ऑफलाइन पेपर देंगे। सेकंड कह रहा है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विद लाइव मॉनिटरिंग एंड शैल बी सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका, लाइव मॉनिटरिंग आपकी रहेगी, स्कैनिंग करनी है आपको थ्रू स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। ठीक है, इसमें सब लिखा हुआ है कि मॉनिटरिंग रहेगी स्कैनिंग के टाइम भी, अपलोडिंग के टाइम भी। सॉरी, स्कैनिंग लाइव मॉनिटरिंग होगी, शेल भी सब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब आपको स्कैन करना है और आपको अपलोड करना है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, द कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑनलाइन मोड शेल हैव टू अरेंज। जो ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं उनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उन्होंने बोला है उनके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से देना चाहते हैं तो मोबाइल भी, गुड कैमरा आपके पास होना चाहिए, और स्पीड इंटरनेट की बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, बार बार लॉगिन लॉग आउट होगा, तो उस केस में भी यूएमसी आपकी बन सकती है, ताकि क्योंकि उनको लगेगा कि आप जो है चीटिंग करने के लिए बार बार लॉग आउट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ बैठिए जहाँ पे आपका इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है, द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर इंटरनेट। अगर आपका इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी को क्लेम नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग। उसके बाद है, आप अच्छे से अपलोड करेंगे। अगर कोई ब्लर इमेज हुई कि ऐसी इमेज आप अपलोड कर रहे हैं जिसमें उनको दिखाई नहीं दे रहा आपने लिखा क्या है, तो वो भी आपका फेलियर ऑफ इंटरनेट माना जाएगा और आपका पेपर चेक नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, इट विल बी कंपल्सरी टू रोटेट द कैमरा 360 डिग्री एज सून एज द एग्जाम स्टार्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने कैमरे को 360 डिग्री घुमा के भी दिखाना है उनको। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू रोटेट, क्योंकि वो एग्जाम के दौरान भी अगर उनको लगेगा कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बोल सकते हैं कि आप 360 कैमरे को घुमा के दिखाइए, ऑल राउंड करके दिखाइए, ताकि कोई अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यूएमसी आपकी बन जाएगी और आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सिक्स पॉइंट, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू लीव हिज और हर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एग्जामिनेशन। आप अपने कैमरे से इधर उधर नहीं हिलेंगे। अगर उनको कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी लगेगी तो आपकी यूएमसी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इट इज़ कंपल्सरी टू सिट अलोन इन द रूम। आप अकेले ही रूम में बैठिए जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हो। फेलिंग विच द कैंडिडेट में बी बुक्ड अंडर। अगर आप अकेले नहीं बैठे होते हो, अगर आपकी दूसरा कोई आ जाता है या उसकी आवाज़ चल जाती है तो आपकी यूएमसी, तो सीआरएसयू ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं,
तो प्लीज़ अच्छे से सारे पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं द कैंडिडेट, ऑप्शन नंबर 8 आपका पॉइंट नंबर 8 है, द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट आंसर शीट्स ऑन A4 शीट्स ओनली ऑन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। ठीक है, आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल में जो शीट्स का फॉर्मेट दिया है उसी में अपनी शीट्स अपलोड करानी है एंड इज़ रिक्वायर्ड टू अपलोड द पेजेस ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल होगा वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। मैक्सिमम आप 40 पेजेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ओनली द पेजेस अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी साइट शैल बी कंसिडर्ड एंड इवैल्यूएट। जितनी आपकी कॉपीज़ जो साइट पे अवेलेबल हो जाएंगी या फिर अपलोड हो जाएंगी उसी को कंसिडर किया जाएगा। कोई भी ईमेल पे हार्ड कॉपी आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। उसके बाद है कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल एंड फिल रिक्विसाइड द इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे बोली जाएगी आपको सारी फॉलो करनी है, जो भी पोर्टल में आपको दिया जाएगा। शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर ऑनलाइन एग्जाम आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट। आप 30 मिनट आप लेट हो गए हैं तो आपको बिठाया नहीं जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। आप पहले 30 मिनट पहले ही अपने रूम में बैठिए, सब सेट आउट कीजिए, इंटरनेट कनेक्शन देखिए, अपनी शीट्स अरेंज कीजिए, उसके बाद आपको नहीं बिठाया दिया जाएगा। ठीक है, आंसर शीट्स अपलोडिंग टाइम विल बी 60 मिनट्स। आपको 1 आवर मिलेगा आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए। उसके बाद सेकंड पेज आप देखेंगे, यहाँ पे आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स है वो गिवन है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप फुली अपडेटेड होना चाहिए, कैमरा स्पीकर सब होने चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए। रैम आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये सारी आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस होनी चाहिए। लाइटनिंग रिक्वायरमेंट्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका फेस अच्छे से क्लियरली दिखे उनको जब आप फ़ोटो लें, कोई भी शेडेड ना हो, आंसर शीट वाइल टेकिंग फ़ोटो। ठीक है, स्कैनिंग अच्छे से आप करिएगा। सिटिंग रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने दी है कि आपको क्या करना है, टेबल विद इनफ स्पेस फॉर लैपटॉप। टेबल पे रखिए लैपटॉप को विद इनफ स्पेस और मॉनिटर को और स्पेस फॉर वर्किंग ऑन आंसर शीट्स। ठीक है, कंफर्टेबली चेयर होनी चाहिए आपकी जिसमें आप 3 से 4 घंटे बैठ सकें। मिरर होना चाहिए आपका मिनिमम साइज ऑफ 4x3 मस्ट बी प्लेस बिहाइंड द कैंडिडेट टू कवर द कैंडिडेट। आपके पीछे एक मिरर भी होना चाहिए, साइज उनको दिया है ताकि वो आपको कवर कर ले। स्क्रीन ऑफ डिवाइस एंड सराउंडिंग्स होनी चाहिए। एग्जामिनेशन जहाँ पे आप बैठ के कर रहे हैं वो नॉइज़ फ्री हो, ये भी होना चाहिए। इंटरनेट फैसिलिटीज़ आपको दे रखी हैं, कैसी होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है द कैंडिडेट एग्रीड विद द अबव टर्म्स आर इन पोजीशन टू अरेंज। अगर आप एग्री करते हैं, जो भी अबव हमने इंस्ट्रक्शंस पूरी रीड आउट करी हैं, आपको मंजूर है, आप ये कर सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, हार्डवेयर को, इंटरनेट को, जो भी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बोला है, तभी आप ऑनलाइन ऑप्शन पे जाइए। अदरवाइज़ आप क्या करें, ऑफलाइन एग्जामिनेशन पे जाइए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यूनिवर्सिटी क्या है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ना कोई एक्सक्यूजेज आपसे लिए जाएंगे। UMC शैल बी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जामिनेशन फॉलोइंग केस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी UMC होगी आपकी ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं, अगर उनको कुछ लगा वो आफ्टर, अब नहीं तो आफ्टर जब एग्ज़ाम की रिजल्ट्स आएंगे तब आपको बता सकते हैं। उसके बाद ट्राई टू लॉग इन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस रिपीट इन केसेस में लगेगा। ठीक है, इन फॉलोइंग केसेस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर UMC आपकी इन केसेस में लगेगी। अगर आप बार बार लॉगिन करते हैं मल्टीपल टाइम्स, आज ही मुझे किसी ने पूछा था अगर हम लॉग आउट कर रहे हैं बार बार तो क्या UMC बनेगी, और येस ऑफ कोर्स आपकी UMC बन जाएगी अगर आप बार बार लॉगिन कर रहे हैं तो। ठीक है, लीविंग हिज और हर पोजीशन, ज़्यादा हिल रहे हैं, स्पीकर बंद हो रहा है आपका, लाइटिंग अच्छी नहीं है, कोई पर्सन एंटर करता है आपके रूम में, कोई अदर डाउटफुल एक्टिविटीज़ उनको मिलती है, मल्टीपल हैंड राइटिंग्स मिलती है, सेम हैंड राइटिंग मिलती है। ठीक है, ये सारी। उसके बाद डेट शीट देखिए, बीएड की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन देना चाहते हैं उनको अपने आप को रजिस्टर कराना है वेबसाइट पे जाके www.crsu.ac.in पे, या फिर डायरेक्ट लिंक दिया गया है आपको, इस पे जाके आपको कराना है। एंड द कैंडिडेट शुड हैव हिज और हर एडमिट कार्ड रोल नंबर बिफोर रजिस्ट्रेशन। उनके पास ये सब कुछ होना चाहिए। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल इन कॉलेजेस में मिलेगा और रेगुलर कैंडिडेट्स को, एंड कैन बी डाउनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सल पोर्टल जो रीअपियर कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की फॉर्म्स आपको दे रखी। 5 सितंबर तक क्या करना है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन को फुल कर लेना है, जैसे भी आपको पेपर देना उस केस में। उसके बाद एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन आफ्टरनून सेशंस में होंगे आपके 2 से 5। एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो होंगे वो बाद में आपको शॉर्टली बता दिए जाएंगे। डेट शीट्स आप जैसे देख रहे हैं 9 सितंबर से आपकी डेट शीट स्टार्ट है, 9 सितंबर से। तो यहाँ पे M.Ed, B.Ped सेमेस्टर वाइज सब गिवन है, आप यहाँ से अपनी डेट शीट देख लीजिए। मोस्टली जो बच्चे B.Ed के थे, B.Ed फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं आपके, आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना 16 को स्टार्ट हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं
यहाँ पे देखिए 16 बीएड जनरल रेगुलर रिपीट दोनों के फर्स्ट जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है, पहला है आपका 16 सितंबर को। उसके बाद आपका 18 को है, यहाँ पे 18 में आप देखेंगे 18 बीएड जनरल सेकंड ईयर, यहाँ पे आपका कोर्स सेकंड है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फर्स्ट है 16 सितंबर, सेकंड इज 18 सितंबर। नेक्स्ट आपका है 21 को, ठीक है। तो इन्होंने डे शीट बहुत ज़्यादा मिक्सअप करके दी है, सभी सेमेस्टर्स की दे रखी है, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर की भी इधर ही है, सेकंड ईयर की भी इधर ही है। सेकंड ईयर का जो थर्ड पेपर है वो है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, वो आपका होगा 21 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका 24 को है। 24 यहाँ पे देखिए बीएड जनरल्स रेगुलर कोर्स 4 है लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम 24 को। नेक्स्ट आपका है 29 को, पहला हमने डिस्कस किया है 24 को लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, 4A। नेक्स्ट 4B आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, वो आपका 27 को है। देन फिर 29 को है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। लास्ट आपका 1 तारीख को होगा, जो कि आपका होगा जो भी आपके ऑप्शनल एग्जाम्स आपने ऑप्ट किए हैं, लाइक वर्क एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल, योगा, पीस या गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो भी आपका है। लास्ट आपका 1 अक्टूबर को आपके पेपर फिनिश होंगे। तो ये डे शीट उन्होंने डाली है, काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के भी इसी के बीच में है, आप यहाँ से बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी अपनी डे शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 25 को भी गिवन है, पैडागोजीज के दे रखे हैं 25 को। फिर यहाँ पे आपके रेगुलर रिपेयर लैंग्वेज स्किल्स के हैं। तो बीएड एंड बीएड सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर दोनों की डे शीट आ चुकी है। प्लीज़ साइट पे जाइए और जल्दी से अपने फॉर्म डे शीट्स को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। अगर आप फुलफिल कर सकते हैं देन ओनली ऑनलाइन ऑप्शंस पे जाइए, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में जाके या कॉलेज में जाके पेपर दीजिए। बेस्ट ऑप्शन वही होगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए हों। फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।